नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मालॉक में। अगर आप भी सनातन धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन को सही दिशा देने वाले विचारों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं वो ज्ञान जो आपकी सोच और जीवन दोनों बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। आरव बहुत थका हुआ था। नहीं, शरीर से नहीं, मन से। इतना थका हुआ कि सोना चाहता था लेकिन नींद नहीं आती थी। इतना चुप रहना चाहता था लेकिन मन में शोर था, हर तरफ शोर। बॉस की आवाज़, ईएमआई की चिंता, रिश्तों का दर्द और सबसे ऊपर एक अजीब सी बेचैनी जिसका कोई नाम नहीं था। एक रात आरव अपनी छत पर बैठा था, आसमान देख रहा था, तारे थे, शांत, स्थिर। और आरव ने सोचा, यह तारे कभी परेशान नहीं होते, यह आसमान कभी नहीं थकता, लेकिन मैं क्यों इतना थका हुआ हूँ। उसी रात उसने एक पुरानी किताब उठाई, भगवत गीता। दादाजी ने दी थी, कभी खोली नहीं थी। उस रात खोली और जो पढ़ा उसने उसकी जिंदगी बदल दी। अर्जुन ने कृष्ण से कहा था, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान और हठी है। इसे वश में करना मुझे वायु को रोकने जैसा कठिन लगता है। आरव रुक गया और मन ही मन बोला, अर्जुन भी यही महसूस करता था हजारों साल पहले। तो मैं अकेला नहीं हूँ। और फिर उसने पढ़ा कृष्ण का जवाब, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हाँ अर्जुन, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। आरव के मन में एक आशा जगी, अगर कृष्ण कह रहे हैं तो जरूर होगा। और यहीं से शुरू हुई आरव की यात्रा, ध्यान की यात्रा, मन को जीतने की यात्रा, जो आज आपको भी करनी है। पहला पड़ाव, मन को समझो। आरव अगले दिन सुबह उठा, ध्यान करने बैठा, आंखें बंद की और पहले 30 सेकंड में ही 10 विचार आ गए। वह परेशान हो गया, यह नहीं होगा मुझसे, और उठने लगा। तभी उसे याद आई दादाजी की एक बात। दादाजी कहते थे, बेटा, नदी को देखो, लहरें आती हैं, जाती हैं, लेकिन नदी का तल हिलता नहीं। मन की लहरें आती हैं, जाती हैं, लेकिन तुम तल हो, हिलते नहीं, बस ये भूल जाते हो। आरव फिर बैठ गया और इस बार उसने लड़ने की कोशिश नहीं की, बस देखा। विचार आया, देखा, विचार गया, देखा। यही है सनातन धर्म का पहला सूत्र, मन से लड़ो मत, मन को देखो। उपनिषदों में कहा गया है, दृष्टा दृश्यम न भवति, अर्थात देखने वाला देखी जाने वाली चीज नहीं बनता। जब आप मन को देखते हैं तो आप मन से अलग हो जाते हैं, और जब आप मन से अलग होते हैं तो मन की शक्ति कम हो जाती है। लहरें आती रहीं, लेकिन आरव तल पर बैठा रहा, शांत। दूसरा पड़ाव, सांस की खोज। 3 दिन बाद आरव ने एक नई बात सीखी, वह बात जो इतनी सरल थी कि विश्वास नहीं हुआ। उसने एक पुराने योगी का वीडियो देखा। योगी ने कहा, मन हमेशा या तो भूतकाल में होता है या भविष्य में, लेकिन सांस सांस हमेशा अभी में होती है। इसीलिए सांस को पकड़ो और मन अपने आप अभी में आ जाएगा। आरव को समझ आया। उसने अगली सुबह बस एक काम किया, सांस को देखा, सांस आती है, महसूस किया, सांस जाती है, महसूस किया। पहले 2 मिनट तो विचार आते रहे, लेकिन धीरे धीरे विचार कम होने लगे और एक अजीब सी शांति आई जो पहले कभी नहीं आई थी। सनातन धर्म में इसे प्राणायाम कहते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, प्राणोह पिता प्राणो माता, अर्थात प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है। जब आप सांस पर ध्यान देते हैं तो आप जीवन की सबसे मूल शक्ति से जुड़ते हैं, और उस शक्ति से जुड़ने पर मन अपने आप शांत होता है। आरव का तरीका, सीधे बैठें, रीढ़ सीधी, आंखें धीरे से बंद करें, नाक से सांस लें, 4 की गिनती तक रोकें, मुंह से छोड़ें, 6 की गिनती तक। जब मन भटके, बिना लड़े वापस सांस पर लाएं, 10 से 15 मिनट करें। 7वें दिन आरव ने महसूस किया, मन कुछ शांत हुआ है, बस कुछ,
लेकिन यह कुछ बहुत बड़ा था। तीसरा पड़ाव, मंत्र का जादू। दूसरे हफ्ते में आरव की एक पुरानी दोस्त मिली। वह बहुत शांत थी। आरव ने पूछा, तू इतनी शांत कैसे रहती है? वह मुस्कुराई। मैं रोज सुबह AUM नमः शिवाय जपती हूँ 108 बार, और दिन में जब भी मन भटके राम राम कहने लगती हूँ। आरव को याद आया, दादाजी भी यही करते थे। हर काम करते हुए मुंह से राम नाम लेते थे। उनका चेहरा हमेशा शांत रहता था। सनातन धर्म में मंत्र को सबसे शक्तिशाली उपाय माना गया है। क्यों? एक उदाहरण, मान लीजिए मन एक बंदर है। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है। आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन अगर आप उसे एक खंभे से बांध दें तो वह उसी खंभे के आसपास घूमेगा, धीरे धीरे थकेगा और रुक जाएगा। मंत्र वह खंभा है। मन उसी के आसपास घूमता है, थकता है और अंत में शांत हो जाता है। आरव ने जो मंत्र चुने, AUM, हर सांस के साथ, लेते समय AUM, छोड़ते समय AUM, राम, चलते फिरते हर कदम पर मन में राम, AUM नमः शिवाय। सुबह ध्यान में 108 बार माला पर। पहले हफ्ते कुछ खास नहीं लगा। दूसरे हफ्ते एक अजीब बात हुई। जब वह परेशान होता तो मुंह से अपने आप राम निकल जाता और कुछ शांति आ जाती। वह चौंक गया। यह कैसे हुआ? यही मंत्र का रहस्य है। जब मंत्र अभ्यास बन जाता है तो वह आदत बन जाता है, और जब मन भटकता है तो मंत्र अपने आप आता है और मन वापस आ जाता है। चौथा पड़ाव, दीपक की लौ और एक पुरानी विधि। तीसरे हफ्ते में आरव के ध्यान में एक नई समस्या आई। सांस और मंत्र से मन थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन अभी भी कभी कभी मन बहुत भारी हो जाता था। उसी दिन उसने गीता में पढ़ा, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जहाँ चित्त योग साधना से निरुद्ध होकर शांत हो जाता है और जहाँ आत्मा आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होती है। आरव समझा, चित्त को एक विषय चाहिए, एक ऐसा विषय जो खींचे, जो टिकाए, जो भटकने न दे। उस रात उसने एक दीपक जलाया और उसकी लौ को देखने लगा। बिना पलक झपकाए लौ कांपती थी, लेकिन आरव नहीं कांपा। 5 मिनट, 10 मिनट, और एक अजीब बात हुई। मन उस लौ में खो गया। विचार बंद हो गए, सब शांत। सनातन धर्म में इसे त्राटक कहते हैं। यह एकाग्रता की सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली विधि है। आरव का तरीका, एक दीपक जलाएं, आंखों की सीध में बिना पलक झपकाए लौ को देखें। मन उस लौ पर केंद्रित होगा। जब आंखें थकें, बंद करें और अंदर लौ देखें। 10 से 15 मिनट करें, या फिर अपने इष्ट देव की मूर्ति या तस्वीर को देखें। उनके चेहरे पर ध्यान केंद्रित करें, उनसे मन ही मन बात करें। धीरे धीरे मन वहीं रुक जाएगा। पांचवां पड़ाव, समय का रहस्य। चौथे हफ्ते में आरव ने एक और बात जानी जो शायद सबसे जरूरी थी। एक बुजुर्ग योगी से उसकी मुलाकात हुई। उसने पूछा, बाबा जी, ध्यान कब करूं? योगी मुस्कुराए। जब तुम सोकर उठते हो तो मन कैसा होता है? शांत। और दोपहर को? भटका हुआ। तो जवाब मिल गया। सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को ध्यान का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। क्यों? इस समय प्रकृति शांत होती है, शोर नहीं। मन अभी अभी नींद से उठा है। विचारों का बोझ कम होता है। वातावरण में सात्विक ऊर्जा होती है। यही वह समय है जब आर्षि मुनि ध्यान करते थे। स्थान के बारे में, एक फिक्स्ड जगह चुने, रोज वहीं बैठे। उस जगह पर भगवान की मूर्ति या तस्वीर रखें। साफ और शांत जगह हो, दीपक या अगरबत्ती जलाएं। जब आप रोज एक ही जगह ध्यान करते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। उस जगह में बैठते ही मन अपने आप शांत होने लगता है। यह ऊर्जा का विज्ञान है। छठा पड़ाव, प्रेम से ध्यान। 5वें हफ्ते में आरव ने सबसे सुंदर बात सीखी। एक रात वह ध्यान में बैठा था, सांस देख रहा था, मंत्र जप रहा था, लेकिन मन फिर भटका। और इस बार उसने लड़ने की कोशिश नहीं की, बस अपनी माँ को याद किया, उनका चेहरा, उनकी मुस्कान। और एक पल में
मन शांत हो गया। आरव को समझ आया, प्रेम सबसे बड़ा ध्यान है। सनातन धर्म में इसे भक्ति योग कहते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा, मय्या सक्तम नः पार्थ योगम युञ्जन्म दाश्रयः, अर्थात मुझ में मन लगाकर योग करो। जब मन किसी प्रिय पर केंद्रित होता है तो वह अपने आप स्थिर हो जाता है। इसलिए अपने इष्ट देव को याद करो, उनसे प्रेम करो, उनसे बात करो और ध्यान हो जाएगा बिना किसी एफर्ट के। आरव का तरीका, आंखें बंद करें, कृष्ण को याद करें या जो भी इष्ट देव हों उनके चेहरे पर मुस्कान देखें, उनसे मन में बात करें जो मन में आए। कह दें बस इतना, प्रेम में ध्यान अपने आप होता है। इसे बाहर से लाना नहीं पड़ता। सातवां पड़ाव, धैर्य की परीक्षा, छठे हफ्ते में। आरव के साथ एक दिन ऐसा आया जब बिल्कुल मन नहीं हुआ ध्यान करने का। थका हुआ था, परेशान था और मन ने कहा, आज छोड़ दे। उसने गीता खोली और पढ़ा, शनयः शनैरु परमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया। धीरे धीरे धैर्य के साथ अभ्यास करो। आरव उठा और बैठ गया, सिर्फ 5 मिनट के लिए। बस 5 मिनट सांस देखी, राम नाम लिया और उठ गया। लेकिन उस दिन उसने एक बड़ा काम किया। उसने नागा नहीं किया और यही सबसे बड़ी जीत थी। सनातन धर्म कहता है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास यानी रोज करो, वैराग्य यानी फल की चिंता छोड़ो। बीज लगाया, पानी दिया, धूप मिली और एक दिन पेड़ बना। लेकिन अगर हर दिन उखाड़ कर देखते कि जड़ बनी या नहीं, तो पेड़ कभी नहीं बनता। ध्यान भी ऐसा ही है, रोज करो, फल की चिंता मत करो और एक दिन वह शांति मिलेगी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 3 महीने बाद, आरव का जवाब 3 महीने बाद, वही छत, वही तारे। लेकिन आरव बदल गया था। वह बैठा, आंखें बंद की, सांस ली, राम नाम लिया और 20 मिनट में एक भी विचार नहीं आया। बस शांति, गहरी शांति, ऐसी शांति जो किसी ने नहीं दी थी, न पैसों ने, न रिश्तों ने, न किसी चीज ने। उसने आंखें खोली और आसमान की तरफ देखा। तारे वैसे ही थे, शांत, स्थिर। और आरव मुस्कुराया, क्योंकि अब वह भी शांत था, स्थिर था अंदर से। और उसे समझ आया, वह शांति जो तारों में थी वह हमेशा से उसके अंदर भी थी। बस ध्यान ने उसे ढूंढना सिखाया। अंतिम संदेश बहुत शांत गहरे स्वर में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन भटका, बंधन। अगर मन शांत हुआ, मोक्ष। आज से एक छोटा सा वादा करिए, रोज सुबह बस 10 मिनट, बस इतना। सांस देखो, मंत्र लो, इष्ट देव को याद करो, मन भटकेगा लाओ वापस, फिर भटकेगा फिर लाओ। यही ध्यान है, यही अभ्यास है। और धीरे धीरे एक दिन मन रुकेगा और उस दिन आप भी आरव की तरह मुस्कुराएंगे, क्योंकि वह शांति बाहर नहीं है, अंदर है, हमेशा से। बस ध्यान से ढूंढनी है। AUM, शांति शांति शांति। उम्मीद है आपको आज का यह ज्ञान जरूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही सनातन धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए धर्मालॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।